नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सबके एग्जाम के लिए एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास चल रही थी। उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था मौर्य काल। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि भाई मौर्य काल की स्थापना किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। आपने पढ़ा था कि जो 16 महाजनपद थे, उन 16 महाजनपद में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा था वो था मगध। मगध महाजनपद के अंतर्गत कुल 7 वंशों ने शासन किया। सबसे पहला वंश था हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश। नंद वंश के बाद मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद आपका शुंग वंश आता है, कर्ण वंश आता है और शातवाहन वंश आता है। तो हम पढ़ रहे थे मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी माँ मौरी के नाम पर एक वंश स्थापित किया। उसी वंश को मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। देखो, मौर्य वंश के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए, 3 शासक हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोका। तो आपको अपने एग्जाम के लिए सिर्फ इन्हीं तीनों के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करनी है। दशरथ के बारे में, कुरान के बारे में कुछ 1-2 पॉइंट है, आपको उतना ही पढ़ना है। तो इससे पहले की क्लास में हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर चुके थे। आज हम उससे आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व में जैन धर्म में एक पद्धति होती है संलेखना पद्धति। संलेखना पद्धति से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में अपने प्राण त्याग दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था? चाणक्य। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु भी था, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी था। चाणक्य के कुछ और नाम का वर्णन मिलता है, जैसे कि विष्णुगुप्त और कौटिल्य। चाणक्य ने एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब लिखी थी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किताब किस पर संबंधित थी? तो अर्थशास्त्र किताब आपके राजनीति विज्ञान पर संबंधित थी। चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछना है भारत का मैकियावेली किसको कहते हैं? चाणक्य को। अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले मैकियावेली की प्रसिद्ध किताब कौन सी? द प्रिंस। द प्रिंस मैकियावेली की बहुत ही प्रसिद्ध किताब थी। दोनों पॉइंट आपको याद रहे। भारत का मैकियावेली किसको कहते हैं? चाणक्य को। जबकि मैकियावेली की प्रसिद्ध किताब कौन सी? मैकियावेली की प्रसिद्ध किताब थी द प्रिंस। अब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात उसका ही बेटा बिंदुसार क्या होता है? शासक बनता है। अब देखो, बिंदुसार शासक तो बनता है, लेकिन बिंदुसार ने कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं लड़ा। बिंदुसार के बारे में इतिहासकार लिखते हैं कि ये क्या था? एक योग्य पिता का पुत्र था। इसी के साथ साथ एक योग्य पुत्र का क्या था? पिता था। पर बिंदुसार के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे? बहुत ही योग्य शासक थे। बिंदुसार उतना योग्य शासक नहीं होता, लेकिन बिंदुसार का बेटा था अशोक, जो कि बहुत ही योग्य शासक था। इसलिए आपको बिंदुसार के बारे में पढ़ना ही पड़ता है। अब बिंदुसार के बारे में कुछ चीजें अलग अलग लिखी गई है। जैसे बिंदुसार बिंदुसार को वायु पुराण में कुछ अलग अलग नामों का वर्णन है। जैसे बिंदुसार को अमित्र घात कहते थे, जबकि वायु पुराण में बिंदुसार के लिए भद्रसार शब्द का प्रयोग करते हैं। जैन ग्रंथों में बिंदुसार के लिए सिंहसेन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो बिंदुसार को अमित्र घात कहते थे, भद्रसार कहते थे और सिंहसेन नाम का वर्णन बिंदुसार के लिए मिलता है। बिंदुसार कौन से धर्म को मानता था? तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? मक्खल पुत्र गोसाल। मक्खल पुत्र गोसाल आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक थे। जब विभिन्न धर्मों के उदय के बारे में पढ़ेंगे, जैसे महात्मा बुद्ध ने कौन सा धर्म चलाया था? बौद्ध धर्म। जैन धर्म से सबसे अधिक प्रचलित नाम किसका आता है? महावीर स्वामी का। इसी प्रकार शैव धर्म आता है, इस्लाम धर्म आता है, वैष्णव धर्म आता है। वहीं पे आप एक पढ़ेंगे आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किया था मक्खल पुत्र गोसाल ने। तो बिंदुसार कौन से धर्म को मानता था? तो बिंदुसार मानता था आपके आजीवक संप्रदाय को। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म को मानते थे? चंद्रगुप्त मौर्य मानते थे जैन धर्म को। ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसी के साथ हर्यक वंश के एक शासक था जो जैन धर्म को मानता था। उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसके नरेश स्ट्रेबो लिखते हैं कि सीरिया के राजा एंटियोकस थे। एंटियोकस ने अपना राजदूत डाइमेकस को इसके दरबार में भेजा था। देखो, सबसे पहला राजदूत किसके दरबार में आया था? पहला राजदूत था मेगनस्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगनस्थनीज किसका था? तो मेगनस्थनीज आपका किसका राजदूत था? सेलुकस निकेटर का राजदूत था। बिंदुसार के दरबार में भी 2 राजदूत आते हैं।
एक तो सीरिया के राजा एंटियोकस का राजदूत आता है टाइमेकस, दूसरा मिस्र के राजकुमार टालमी दोती का भी राजदूत आता है। अब जब डाइमेकस आया, डाइमेकस राजदूत किसका है? डाइमेकस राजदूत से सीरिया के राजा। तो डाइमेकस से इसने क्या 3 चीजें मंगवाई थी। क्या क्या मांगा था? एक इसने मांगा था कि भाई मीठी मदिरा दे दो, दूसरा कहा था सूखी अंजीर दे दो, तीसरा क्या बोला था? दार्शनिक। पहली चीज क्या मांगी इसने? मदिरा मांगा। बोला भाई ऐसे कैसे पी लेंगे, साथ में कुछ खाने को दे दो। तो कहा भैया मीठी अंजीर के साथ में क्या दे दो? अंजीर दे दो। बोला ऐसे अकेले कैसे पी लेंगे, साथ में कोई पीने वाला भी दे दो। किसको दे दो? दार्शनिक। देखो सीरिया के राजा ने 2 चीजें तो भिजवा दी थी, मीठी मदिरा और सूखी अंजीर, लेकिन सीरिया के राजा ने डाइमेकस के द्वारा दार्शनिक को नहीं भिजवाया था। सीरिया के राजा ने कहा था कि हमारे यहाँ पर क्रय विक्रय की प्रणाली नहीं होती है, इसलिए हम डाइमेकस उसको दार्शनिक को नहीं भेज सकते। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई इसने सीरिया के राजा से मांगा क्या था? मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक। सीरिया के राजा कौन था? एंटियोकस। एंटियोकस का राजदूत कौन था? एंटियोकस का राजदूत था डाइमेकस। तो बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस राजदूत के रूप में आया था। इसी के साथ साथ मिस्र के राजा टालमी दोती का राजदूत भी बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार के दरबार में 500 सदस्यों की एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान, जो पूरी मंत्री परिषद का प्रधान होता था, उससे हम बोलते थे खल्लाटक। बिंदुसार के प्रधानमंत्री कौन सा? चाणक। चाणक देखो चंद्रगुप्त मौर्य का भी प्रधानमंत्री रहता है, इसी के साथ साथ बिंदुसार का भी प्रधानमंत्री कौन रहता है? चाणक रहता है। अब बिंदुसार के बाद क्या होता है? इसका बेटा अशोका क्या बनता है? शासक बनता है। देखो बिंदुसार के 2 पुत्रों का वर्णन मिलता है, एक तो सुसीम का वर्णन मिलता है, एक अशोक का वर्णन मिलता है। वैसे अशोक के बारे में कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर कर मगध का शासक बना था। लेकिन इतिहास में बिंदुसार के 2 पुत्रों का वर्णन मिलता है, सुसीम और अशोक। सुसीम कहाँ का? तक्षशिला का राज्यपाल था। जब बिंदुसार राजा था तो उस टाइम पे सुशील कहाँ का राज्यपाल था? तक्षशिला का। जबकि अशोक कहाँ का था? अशोक आपका अवंती का राज्यपाल था। एक बार तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ था तो पहले तो उसने किसको भेजा था? सुसीम को विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। लेकिन जब सुसीम उस विद्रोह को दबा नहीं पाते हैं तो उसी के बाद वो क्या करते हैं? अशोक को उस विद्रोह को दबाने के लिए भेजता है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि भाई अशोक शासक बनने से पूर्व कहाँ का गवर्नर था? तो अशोक शासक बनने से पूर्व अवंती का राज्यपाल था। इतनी पॉइंट समझ में आई? बिंदुसार के बारे में आपको इतने ही पॉइंट याद रखने। पहली बार बिंदुसार के कुछ और नामों में आमित्रघात का, भद्रसेन का और सिंहसेन नाम का वर्णन मिलता है। बिंदुसार कौन से धर्म को मानता था? बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था। इसी के साथ बिंदुसार के दरबार में 2 राजदूत आते हैं, एक सीरिया के राजा एंटियोकस का राजदूत डाइमेकस आता है, एक मिस्र के राजा टालमी दोती का राजदूत आता है। मिस्र के राजा के टालमी दोती के राजदूत का नाम आपसे नहीं पूछता, लेकिन सीरिया के राजा एंटियोकस के राजदूत का नाम पूछ लेते हैं। सीरिया के राजा से बिंदुसार ने 3 चीजें मांगी थी, मीठी अंजीर मांगी थी, मदिरा मांगी थी और एक दार्शनिक माना था। सीरिया के राजा ने दार्शनिक नहीं दिया था, सूखी अंजीर और मीठी मदिरा भेज दिया था। इसका प्रधानमंत्री कौन था? इसका प्रधानमंत्री चाणक ही था। बिंदुसार के बारे में इतने ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। बिंदुसार के बाद इनका बेटा अशोक क्या होता है? मगध का शासक बनता है। अशोक के बारे में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मेहनत करिए और सारी चीज़ों को याद करिए।